students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our part 2 of revision of FA2. So be ready for it. Our today's topic is pronouns. Assignment 8 pronouns. First of all we see the exercise which is already done in according to our General English course book. हमने उसमें कौन सी एक्सरसाइज देखी थी, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज से पहले हमने ये डन कर लिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती है वो आपके होमवर्क में मिलती है। ऊपर के जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको याद रहे इसलिए ये लिखा है। और अगर आपने एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं लिखी जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी, जब हमने ये प्रोनाउंस का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था, तब अगर आपने नहीं लिखी तो आपको इस बार लिख लेनी है, दोबारा आपको ये नहीं लिखनी है। ओके, नाउ आई स्टार्ट द रिवीजन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। उसके इंस्ट्रक्शन सेम ही है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। फर्स्ट इज राम इज अ रियली नाइस गाय, आई लाइक हिम अ लॉट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट प्रोनाउंस को फील करना है। तो यहाँ पर राम है वो लड़का है इसलिए आएगा हिम, और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ इसलिए यहाँ पर आएगा आई। हमने यहाँ पर आई लिखा है और मी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेकंड सेंटेंस है ये, फर्स्ट वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि नाइस गाय, उसके पीछे फुल स्टॉप है और ये एक सेकंड सेंटेंस शुरू होता है। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई लाइक यहाँ पर वो क्या है, हिम लिखा है इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो आई लाइक हिम अ लॉट। राम इज अ नाइस गाय, आई लाइक हिम अ लॉट, इस तरह आएगा। सेकेंड इज माई अंकल लीव्स इन लंदन बट, अब यहाँ पर हम अंकल की बात कर रहे हैं पर वो, तो यहाँ पर ही आएगा। ही ऑफन कम्स टू विजिट अस, यानी कि वो कई बार हमसे मिलने आते हैं। अब यहाँ पर हमने अस लिखा है और देम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम उसमें इंक्लूड होते हैं वो ग्रुप में तब हम अस यूज़ करते हैं, और जब हम उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होते तब हम देम यूज़ करते हैं। ये हमने प्रोनाउंस की जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो थी उसमें ही ये देख लिया था, आपको उसके एग्जाम्पल भी याद रख लेने हैं, एक बार एग्ज़ाम से पहले देख लेने हैं। ओके, नाउ द थर्ड इज शी टॉल्ड। अब यहाँ पर ब्लैंक है तो उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर आएगा शी टॉल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कही थी, तो यहाँ पर आएगा मी। फोर्थ इज आई डोंट थिंक वी शुड वेट फॉर हिम। यहाँ पर क्या है कि मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी राह देखनी चाहिए। अब यहाँ पर वी लिखा है क्योंकि हमें ऐसे कहना है कि हमें उनकी राह देखनी चाहिए, तो इसमें हम इंक्लूड होते हैं और वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो इसलिए आएगा वी शुड वेट फॉर हिम। अब उसकी राह देखनी चाहिए तो यहाँ पर हिम आएगा, हर भी आ सकता है, ठीक है। अगर लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर। नेक्स्ट इज आई एम एंग्री विथ बोथ ऑफ देम। अब मैं उन दोनों से गुस्सा हूँ, तो यहाँ पर दो है यानी कि प्लूरल है तो आएगा देम, और उसमें हम इंक्लूड नहीं है क्योंकि हमें दूसरे पर गुस्सा आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देम। यहाँ पर अस नहीं आएगा क्योंकि उसमें हम इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट इज वाई आर यू लुकिंग एट मी। अब यहाँ पर वाई आर फिर आएगा यू, क्योंकि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, तो वाई आर यू लुकिंग एट, और यहाँ पर मी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, इसलिए आएगा मी। ओके, एंड द लास्ट इज हु इज ही डू यू नो। अब यहाँ पर देखिए क्या था, हु इज ही, ये कौन है, तो यहाँ पर ही था, तो यहाँ पर डू यू नो हिम आएगा, ठीक है, लड़का है इसलिए हिम आएगा। ये एक्सरसाइज अगर आपने लिख ली है तो आपको दोबारा लिखनी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है। अब हम जो एक्सरसाइज देखेंगे वो आपको लिखनी है। नाउ वी विल सी द रिवीजन ऑफ FA2। ये एक्सरसाइज आपको कंपलसरी ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है क्योंकि ये न्यू एक्सरसाइज है, आपने पहले नहीं लिखी। इंस्ट्रक्शन इज
फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउंस। यहाँ पर भी जो ब्लैंक्स है उसमें हमें करेक्ट प्रोनाउन को फिल करना है अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस। फर्स्ट इज आई हैव अ डॉग, इट्स कॉल्ड टॉम। यहाँ पर मेरे पास एक डॉग है, उसे हम टॉम कहते हैं, तो यहाँ पर वो एनिमल है इसलिए आएगा इट्स। सेकेंड इज द विजिटर्स आर हियर, डोंट क्वारल इन फ्रंट ऑफ देम। यहाँ पर विजिटर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इंक्लूड नहीं है, हम जो विजिटर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा देम। थर्ड वन इज अंशु इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हर नहीं आएगा, शी आएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन, न्यू सेंटेंस है इसलिए। तो अंशु इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज इन माई क्लास, इस तरह आएगा। अंजू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे क्लास में है। फोर्थ इज गिव माई सूटकेस टू मी एंड दैट सूटकेस टू देम। अब देखिए यहाँ पर गिव माई सूटकेस यानी कि मुझे मेरी सूटकेस दो और उनको उनकी सूटकेस दो। तो यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, और देयर का हो जाएगा देम, क्योंकि देयर में हम इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर देम आएगा, अस नहीं आएगा। मेरी सूटकेस मुझे दो और उन लोगों की सूटकेस उन लोगों को दो। नेक्स्ट इज दिस कैट इज माइन नॉट योर्स, यानी कि ये जो कैट है वो मेरी है, तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पर दिस कैट इज माइन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा, कैट हमारा सब्जेक्ट है। इट इज माइन इस तरह होता जो अगर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज करते तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है दिस कैट, तो दिस कैट इज माइन आएगा और नॉट योर्स आएगा। ठीक है। सिक्स्थ इज दिस इज माई कार, वेयर इज योर्स, ये मेरी कार है तो तुम्हारी कहाँ है, तो इसलिए यहाँ पर भी आएगा योर्स। सेवेंथ एंड लास्ट वन इज श्रीता इज इन द किचन, कॉल हर हियर प्लीज। यहाँ पर हर के नीचे ब्लैंक थी, वो रिमूव हो गई है क्योंकि क्रॉप करने में, तो आपको कॉल हर के नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। श्रीता इज इन द किचन, कॉल हर हियर प्लीज, तो यहाँ पर आएगा हर, क्योंकि सीता है वो लड़की है इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा हर। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अवर असाइनमेंट 8 प्रोनाउंस। मैच द फॉलोइंग, मैच ए विथ करेक्ट प्रोनाउंस इन बी। अब यहाँ पर ए में हमें कुछ नेम्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन को मैच करना है जो हमें बी में दिए गए हैं। अब फर्स्ट इज नंदू, तो नंदू क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन मैच करेगा, शी नहीं आएगा। दे इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ही, यस ही आएगा, तो यहाँ पर हमें नंदू को ही से मैच कर देना है। सीता, तो हमने पहला ही ऑप्शन देखा था शी, तो यहाँ पर सीता जो है वो शी के साथ मैच हो जाएगा। फिर है बुक, तो यहाँ पर बुक किससे मैच होता है, इट, तो यहाँ पर आएगा इट, क्योंकि बुक एक थिंग है। द चिल्ड्रन, अब ये एक प्लूरल है तो यहाँ पर कोई प्लूरल प्रोनाउन दिख रहा है, यस द सेकेंड वन इज दे, तो हमें द चिल्ड्रन को दे के साथ मैच कर देना है। एंड लास्ट माया, तो यहाँ पर भी शी आ रहा है तो हमें शी से मैच कर देना है। ओके, सेकेंड इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस विथ ए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट में प्रोनाउंस दिए गए हैं, सामने उसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिए गए हैं, हमें उसको मैच करना है। जैसे कि आई है तो हिम नहीं आएगा, दैम भी नहीं आएगा, हर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट वाला जो ऑप्शन है मी, यस वो मैच करता है, तो यहाँ पर आएगा आई के साथ मी। सेकंड इज ही, तो उसमें जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, हिम आएगा, तो ही के साथ हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम को मैच कर देना है। थर्ड में है शी, तो यस यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही है हर, उसके साथ हमें मैच कर देना है स्ट्रेट लाइन करके। एंड द लास्ट इज दे, तो उसका क्या हो जाएगा, देम, तो इस तरह हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से मैच करना है। नाउ थर्ड वन इज, अब यहाँ पर भी हमें ए में सब्जेक्ट प्रोनाउंस दिए गए हैं और बी में उसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को मैच करना है।
फर्स्ट इज वी, तो वी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा यू, नहीं, हिम और हिज इज ऑल्सो इनकरेक्ट, अस, यस, यहाँ पर जो थर्ड है वो अस मैच करता है वी के साथ। वी हमारा जब सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम अस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ए के साथ हम अस में वी के साथ हम अस को मैच कर देंगे। सेकंड इज यू, तो आपको पता है यू सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसमें चेंज नहीं होता, यहाँ पर आएगा यू के साथ यू, यहाँ पर कभी योर्स या योर आ सकता है। थर्ड इज ही, तो यहाँ उसके साथ हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बी में हिम और हिज करेक्ट है, तो यहाँ पर हमें ही सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑप्शन है सेकंड हिम और हिज, उसके साथ मैच कर देना है। फोर्थ वन इज शी, तो हमको पता है कि शी के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, हर, और तो यहाँ पर फोर्थ में जो शी है उसके साथ हमें बी में जो लास्ट ऑप्शन है हर, उसके साथ उसे मैच कर देना है। फिफ्थ इज आई, तो आई हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, मी और माइन, तो हमें उसको इसके साथ मैच कर देना है। एंड द लास्ट इज दे, तो हमें पता है दे, जब हम बात करते हैं दे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्रोनाउन की, तो उस ग्रुप में हम ऐड नहीं होते, तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, देम, तो यहाँ पर हमें दे को देम के साथ मैच कर देना है। आज हमने जो भी प्रोनाउंस की एक्सरसाइज की है उसकी रिवीजन की एक्सरसाइज आपको कंपलसरी नोट में नोट डाउन कर लेनी है, और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही होमवर्क में दे दी थी, पर अगर आपने नहीं की वो एट दैट टाइम तो आपको अभी कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नया टॉपिक देखेंगे, नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।